नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। बंगाल के लिए पीएम मोदी ने किया 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के महाचक्रवात अम्फान की तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अम्फान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में पीएम मोदी ने बंगाल को 1000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने दी एक और बड़ी राहत, ईएमआई भुगतान पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट। आरबीआई ने लोन की किस्त यानी कि ईएमआई के भुगतान पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दे दी है। मतलब कि अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालेगा। पहले ये छूट मार्च से मई तक दी गई थी। अब ये ईएमआई की भुगतान में छूट को अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरे फेज में पहुंची बस पॉलिटिक्स। राजस्थान ने योगी सरकार को भेजा 36 लाख रुपए का बिल। यूपी सरकार को 1000 बस देने के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रस्ताव पर अभी सियासत ठंडी नहीं हुई थी कि इस बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यूपी सरकार को 36.36 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। ये बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए 70 बसें उपलब्ध करवाने का है। इनको लेकर सरकार ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी आज करेंगी विपक्षी दलों के साथ चर्चा। सपा बसपा आप ने बनाई दूरी। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज विचारधारा वाली विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस द्वारा बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा के शामिल होने पर संक्षेप बरकरार है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी भी हिस्सा नहीं लेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि कौन से स्कूल बढ़ा सकते हैं फीस और कौन से नहीं। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल जिन्हें भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा जमीन आवंटित की गई हो और फीस में वृद्धि के लिए शिक्षा निदेशालय की पूर्व मंजूरी की शर्त नहीं है, वे ऐसी अनुमति के बिना शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने कहा कि किसी स्कूल द्वारा जमा किए गए फीस विवरण न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने कहा कि किसी स्कूल द्वारा जमा किए गए फीस विवरण के साथ हस्तक्षेप की शिक्षा निदेशालय के पास तभी अधिकार होगा जब उसे लगता है कि शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि से मुनाफाखोरी होगी और शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा। चीन से सीमा पर टकराव में भारत के साथ आया अमेरिका। लद्दाख और सिक्किम से लगी चीन की सीमा पर तनावपूर्ण घटनाक्रमों के बीच अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। अमेरिका ने कहा है कि इस तरह के विवाद हमें चीन की ओर से पैदा हो रहे खतरे की याद दिलाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिण और पश्चिम एशिया विभाग की प्रमुख एलिस वेल्स ने कहा कि चीन के उकसावे और परेशान करने वाले रवैये के एक जैसी सोच रखने वाले देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कई सदस्य एक साथ आ रहे हैं। पिता के लिए शिव कुमार बनी बेटी को अखिलेश यादव देंगे 1 लाख की मदद। दरभंगा की ज्योति पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से अपने घर बिहार के दरभंगा पहुंची। ज्योति की इस हिम्मत की पूरी देश में सराहना हो रही है। कई संगठनों ने इन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया है। अब इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने ज्योति को 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। टिकट बुकिंग के लिए आज से खुले रिजर्वेशन काउंटर, आरक्षण केंद्रों पर पहुंचे लोग। रेलवे ने आज से देश भर में आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए अपने आरक्षित काउंटर खोल दिए हैं। आज से रिजर्वेशन काउंटर और कॉमन सर्विसेज सेंटर पर टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर आज लोगों ने टिकट बुक कराने के लिए लाइनें लगाईं। सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज, कांग्रेस छेड़ेगी बड़ा आंदोलन। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा में एक एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने पीएम केयर फंड को लेकर दुष्प्रचार किया। 11 मई को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पीएम केयर फंड को लेकर बेबुनियाद जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। ये एफआईआर प्रवीण कवि नाम के एक शख्स ने दर्ज कराई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है। खुलने लगे बाजार पर अभी है रौनक का इंतजार। लॉकडाउन में लगभग सभी राज्यों में बाजार खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन चाहे दिल्ली हो या फिर कोई और राज्य, बाजार खोलने के बाद भी पहले जैसी रौनक नजर नहीं आ रही है। दुकानदारों ने बातचीत करने पर बताया कि गिनती के ही ग्राहक आ रहे हैं। ज्वेलरी शॉप के मालिकों का कहना है कि ज्यादातर ग्राहक अपना ऑर्डर कैंसिल करने आ रहे हैं।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी। धन्यवाद।